विजय जी का रुख कर लेती हूँ। विजय जी, दिल्ली में हम किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में किसानों का सहारा लेकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है, कहां जा रही दिल्ली की राजनीति? देखिए पूजा जी, एक तो अच्छा लग रहा है, मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है कि ये जो डिजिटल इंडिया है उसमें आजकल चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। कभी केजरीवाल साहब संघ को चिट्ठी लिखते हैं, कभी शिवराज जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं दिल्ली को। चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं बात कर रहे हैं सब लोग? आपस में बात क्यों नहीं हो रही है? सीधे सीधे बात क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, अब सवाल यह है कि तीनों के तीनों बड़े प्रवक्ता आपने बैठा रखे, तीनों विद्वान लोग हैं, तीनों के पीठ पर इतना बैगेज है किसानों को लेकर कि क्या बोलेंगे? अभय जी क्या बोलेंगे? अभय जी की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? और फिर वो आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, वो तो अभी 4 महीने पहले तक उन्हीं के दोस्त थे, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे थे। गुरु प्रकाश जी तो इतने लंबे समय से है कि आपने देखा होगा कि किसानों के काले कानून या जो भी कानून है, 3 कानून वापस लेने में कब तक का समय लगा था और कब वापस किए थे, क्यों वापस किए थे, वो भी आपको जानकारी होगी। लेकिन अभी सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा तो मुझे वो लग रहा है, मुझ पर हैरानी हो रही है कि जो डल्लेवाल साहब है उनकी तबीयत वाकई बहुत खराब है। बिल्कुल। और उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? मुझे लगता है कि कोई भी जरूरी जो एक्शन है वो लेना चाहिए। वो 38 दिन से अनशन पर है, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब चल रहा है। मुझे उस पर चिंता, उसकी गंभीरता नहीं समझ में आ रही है सरकार की, और उसके रिपरकशंस भी समझिए आप। वो केवल ये भाषण देने का, ये प्रोग्राम का मसला नहीं है। डल्लेवाल साहब की जो तबीयत जैसी चल रही है, जैसा अनशन चल रहा है, उसको एमएसपी से अलग करके भी देखिए कि सरकार की ये जिम्मेदारी है। जो भी बैठे हों, पंजाब की सरकार बैठी है, अनुराग जी यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य के लिए सरकार को पहली प्रायोरिटी वो है, उसके बाद किसानों पर बात करेंगे। अब वो अभी दिल्ली के किसानों की बात इसलिए हो रही है प्रभु, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। और अभी बात हुई, गुरु प्रकाश जी ने याद दिलाया, क्योंकि वो विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा कि 1967 में 66 में गौ हत्या पर किसानों पर लाठीचार्ज करवाया था कांग्रेस ने। आपने तो किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे, संसद तक पहुंचने के लिए दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं। लाठीचार्ज तो बाद में होगा, आप तो लाठीचार्ज बॉर्डर पर ही करवा रहे हैं। तो मुश्किल वो है। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी को लेकर इतना रायता फैला दिया सब लोगों ने कि जो गारंटी है उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और हर आदमी आपको दूसरा जवाब देगा, क्योंकि लीगल गारंटी पे बात नहीं करेगा। कांग्रेस जिसकी बात कर रही है वो अपनी सरकारों में, जहां 3 राज्यों में सरकार है, वहां करवा दे कि भाई ये है। तो गुरु प्रकाश जी के लिए चैलेंज होगा कि देखिए हमने कर दिया है तो आगे करवा लेंगे। आम आदमी पार्टी करवा ले। पंजाब में बैठे हुए किसान, ये जो आंदोलन है, टेक्निकल नहीं सर, जो संभावना है उसकी बात कर रहा हूं। किसान पंजाब में बैठे हुए हैं और अनुराग जी की सरकार है पंजाब में। मैं बता रहा हूं, पंजाब में सरकार है किसानों की, विजय जी पर क्या हो रहा है? रुकिए ना, बात तो पूरी करने दीजिए ना। बात अभय जी, मैं जानता हूँ आप टेक्निकल गारंटी कहेंगे कि सेंटर को लेकर, क्या राज्य सरकारें कर सकती है कि नहीं कर सकती है आपकी सरकार? लीगल गारंटी को छोड़िए, जितना लीगल गारंटी पर चाहिए वो क्या कांग्रेस की सरकार कर रही है? लीगल गारंटी मत समझाइए मुझे, पार्लियामेंट्री कमेटी भी मैं जानता हूं किस तरह से काम करती है और लीगल गारंटी का मायने क्या है। लेकिन क्या जो सरकार आप क्या कर सकते हो वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सवाल ये है, क्या अनुराग जी की सरकार वो कर रही है पंजाब में किसान जो बैठे उन पर? क्या कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में सरकार है वो कर रही है? क्या पासवान साहब के जो लोग हैं वो बैठकर ये बात कर रहे हैं? शिवराज जी चिट्ठी लिख रहे हैं आतिशी जी को, पहले डल्लेवाल साहब से तो मिले, और आतिशी जी से क्यों मिल रहे हैं? किसानों से बात कर रहे हैं। वो तो किसानों को लेकर लगातार काम करते रहे, मध्य प्रदेश में उन्होंने काम किया, कृषि मंत्री वो हैं, और हम उम्मीद कर रहे थे कि शिवराज जी जिस तरह से बातचीत करने में सहज हैं तो उनको आगे आना चाहिए। अब क्या उनके पास मैंडेट नहीं है? ये तो मुझे जानकारी नहीं कि भाई कृषि मंत्री बना दिया है, उनकी प्लेट पे लिखा हुआ है कृषि मंत्री, लेकिन मैंडेट भी है कि नहीं है कृषि मंत्री का उनके पास? बोलिए अभय जी, अब बोलिए। पूजा जी, हाँ देखिए विजय जी, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं। जो ये प्रिक्योरमेंट है ना, ये जितनी स्टेट है ये डिसेंट्रलाइज प्रिक्योरमेंट है। ये केंद्र सरकार 100% पैसा उसका देता है, राज्य सरकार को रिएम्बर्स करता है वो पैसा। अगर कोई 2 राज्य कानून भी बना देंगे तो पास के राज्य के व्यापारी फसल दूसरे राज्यों से खरीदना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए पूरे नेशन वाइड यूनिफाइड एक फॉर्मूला लाना पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया,
भाजपा एमएसपी पर सरकार की लीगल गारंटी शांता नहीं दी कुमार ना कांग्रेस कमेटी ने, की बात रिपोर्ट यहीं आके पढ़िए। खत्म हो जाती है। सुनिए बात ना, यहीं सुन- आके खत्म हो सुन तो जाती है लीजिए। भाई जी, आप नहीं, कहते नहीं। रहिए, यही आरोप क्या आप खत्म हो बीजेपी पर जाती है? लगाते हैं। शांता अब समय कुमार- मेरे पास कम है ना भाई जी, अब समय शांता कम है। कुमार गुरु प्रकाश नहीं, पासवान, ये बिल्कुल नहीं, गुरु जी, बिल्कुल गुरु नहीं, प्रकाश, कांग्रेस पर यह आरोप झूठा पूजा है जी, मैं- क्योंकि बहुत अच्छी उस बात है, वक्त किसानों इनपुट को कॉस्ट लेकर आप इतनी बात नहीं कर रहे बढ़ी हैं, थी। अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं। डल्लेवाल साहब की तो सोचिए। नहीं, पूजा जी, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके बहुत ही एक लोकप्रिय और सीरियस शो पे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं और विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, ये राजनीति का समय नहीं है। डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान जी हैं, आप उनसे आग्रह करिए और अरे ये तो आप किस सुनिश्चित बात का करिए- इंतजार कर रहे हैं आप भाई? अगर सुनिश्चित वो करिए as a सवालों के senior घेरे में leader, तो आप पर भी as उतने a सवाल उठ senior रहे हैं leader, गुरु प्रकाश जी। ये पंजाब का कार्य पूजा मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अभी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पंजाब दिल्ली के किसान, मुख्यमंत्री भगवंत मान आपकी जी को प्रायोरिटी ये दिल्ली के सुनिश्चित किसान करना लग रहे चाहिए। हैं, जिसके लिए पंजाब- चिट्ठी लिखी जा रही है। नहीं, कृषि मंत्री हमारी चिट्ठी प्रायोरिटी लिख रहे हैं, लेकिन डल्लेवाल जी किसानों की से, है। डल्लेवाल साहब से मिलने का वक्त नहीं है उनके पास। पूजा जी, आप मेरे बात को पूरा होने का मौका दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं और दोबारा कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी सरकार है पंजाब में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को सुनिश्चित करना चाहिए, भगवंत मान जी, आपके प्रांत में कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए कि हम लोग स्वयं आईना ना देख पाए। डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यदि उनको तो कुछ उसके लिए होता है, जितना इसकी जिम्मेवारी जिम्मेदार शुद्ध रूप से आम राज्य आदमी पार्टी की सरकार होगी, है, केंद्र भगवंत मान की सरकार भी तो होगी, उतनी अरविंद जिम्मेदार केजरीवाल होगी की ना। होगी। अनुराग ढांडा, नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि अभय जी तो इसलिए हिचक रहे थे दिल्ली के किसानों पे बोलने से क्योंकि दिल्ली में किसानी का दर्जा इन्हीं की पार्टी ने खत्म किया था, कह दिया था दिल्ली में कोई किसान है ही नहीं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इनको अच्छा। कम से कम थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बाकी हो, आंख की थोड़ी हया बाकी हो, तो एक बार जितना समय ये लेटर लिखने में शिवराज चौहान जी ने लगाया है, सिर्फ उतना समय दे दीजिए। एक बार डल्लेवाल जी से बात कर लीजिए, एक बार उनसे मिल लीजिए, उनसे समझ लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है शिवराज चौहान जी, एक बार उनसे मिल के समझ लीजिए। उनको कम से कम ये एश्योर कर दीजिए कि हम कुछ दिन में ला रहे हैं, कुछ बात तो कीजिए, कम्युनिकेट तो कीजिए। हमसे कह रहे हैं हम वहां पे करें, हम क्या करें? हम क्या करें? हम बीजेपी की तरह गोलियां चलाएं, हम बीजेपी की तरह लाठियां चलाएं? हम नहीं चला सकते, हम नहीं चलाएंगे। हम गोलियां चलाएं, हम लाठियां चलाएं, हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं चला सकते। डल्लेवाल साहब मुख्यमंत्री की भगवंत मान सेहत को जी, उनकी लेकर जिम्मेवारी बनती है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। अभिमन्यु जी, क्या जिम्मेदारी बनती है बताइए? आपसे मांग है, बताइए क्या करें? मत कीजिए ना। बीजेपी माननीय प्रवक्ताओं से निवेदन है, कृपया एक बार सुने। देखिए, हमारी जो डिमांड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, किसी स्टेट गवर्नमेंट से हमारी कोई डिमांड नहीं है। और जो फसलों की प्रोक्यूरमेंट का मामला है, वो सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पूल के लिए प्रोक्यूरमेंट करती हैं। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट Yes. की इन्वॉल्वमेंट के एमएसपी अब बोलिए गारंटी गुरु कानून प्रकाश जी, इंश्योर नहीं किया गुरु जा प्रकाश सकता। जी, मर्ज मुझे की 10 दवा तो सेकंड और आप दे हैं। दीजिए, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। देखिए, अभी हालिया समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायाब सिंह सैनी जी ने कहा कि हम फसलों की नोटिफिकेशन देते हैं कि 24 फसलों को हम एमएसपी पे खरीदेंगे। नायाब सैनी जी एक बात बता दें कृपा करके, उसके लिए आप बजट कहां से लाएंगे? क्या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना बजट है कि वो सारी फसलें एमएसपी गारंटी पे खरीद सकती हैं? इसका तथ्य सही जवाब दे दे। वो बजट कहां से आएगा, कितना उसमें खर्चा होगा, कहां से पैसे की अरेंजमेंट की जाएगी? और सीएसीपी तो ये कहती है कि हम 22 फसलों का एमएसपी डिक्लेयर करते हैं, 23वीं गन्ने का एफआरपी एसएपी डिक्लेयर होता है। ठीक है, ये गुणी 24वीं प्रकाश जी, फसल कौन सी गुणी होगी प्रकाश जिसका वो जी। एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं? गुणी प्रकाश जी, हाँ जी, मेरा ये कहना है, ये कह रहे हैं कि सरकार कहां से करेगी? हरियाणा सरकार ने पहले भी खरीदा, आगे भी खरीदेगी। और जो ये खरीदने की बात है, तो सरकार के लिए बाजार भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये जो बार बार कहते हैं 2320 में बिकी थी, 2000 में बिकी थी, एक बता दो एक एक बार करके आपकी बात। अभिमन्यु जी, एक एक करके प्लीज। हाँ, हाँ, गुणी जी। तो हाँ जी, तो अगर आप मंडी करें, आज जो मंडी की लूट है, क्या पंजाब में मंडी लास्ट की में लूट कमेंट क्यों हुई? विजय जी आपसे क्या चाहूंगी। हरियाणा- विजय जी, ये किसानों का मुद्दा दिल्ली का उठा के क्या अपने ही जाल में फंस गई है क्या बीजेपी? वो उनकी चिंता केवल अभी दिल्ली के चुनाव है। आप किसानों के लिए परेशान हो रही हैं। तो फंसना नहीं, उनकी चिंता ही दिल्ली के चुनाव है।
तो उस पर काम करेंगे। किसानों की चिंता होती तो पहले डल्लेवाल साहब पर बात होती और सब बातों पर। और क्या चिट्ठी लिखने की जरूरत है अभी? मैं तो सीरियसली कह रहा हूं कि शिवराज जी से मैं बहुत उम्मीद करता था कि वो इस पर ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सरकार में उतने समय आने के बाद भी उस पर काम नहीं हुआ है। और वो सवाल तो खड़े होंगे, आपकी बात ठीक है कि वो फंस गई है इस सवाल पर, लेकिन चिंता उनकी ये है ही नहीं ना। दिल्ली के किसान चिंता है क्या उनकी? आप फरवरी में मुझसे बात कीजिएगा, गुरु प्रकाश जी से बात कीजिएगा, फरवरी के चुनाव खत्म हो जाए जब दिल्ली के किसानों पर कितनी चिट्ठियों का जवाब मिलता है और कितनी चिट्ठियों पर काम होता है। तो मुश्किल वो है ना, सब लोग अपने चुनाव को ध्यान में